बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया। ये पुल निर्माणाधीन था और बकरा नदी पर बनाया जा रहा था। पुल की लंबाई लगभग 182 मीटर थी, लेकिन पुल बनने से पहले ही ढह गया और जनता के पैसे पानी में मिल गए। बिहार में निर्माणाधीन पुल का गिरना कोई नई बात नहीं है। हर साल कोई न पुल नदी में गिर जाता है, कभी आंधी तूफान से ढह जाता है तो कभी वो बेवजह जल समाधि ले लेता है। अररिया में एक पुल का फीता कटता, उद्घाटन होता, नेता मंत्री अधिकारी सब आते, शिलापट्टी कभी लग जाती और फलाने मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बनाया गया, लेकिन अब ये पुल तो ढह गया, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। सीएम नीतीश कुमार मंत्रियों का सिर एक दूसरे से टकरा रहे थे और इधर बिना किसी टक्कर के ही ये पुल ढह गया। अररिया में जो पुल गिरा है उसे बनाने की जिम्मेदारी बिहार ग्रामीण विकास विभाग की थी। वो पुल जिसका फीता कटना तो छोड़िए, पूरा बनने से पहले ही स्थानीय बकरा नदी में पुल ने जल समाधि ले ली। 182 मीटर का पुल जो बन रहा था 3 हिस्सों में, लेकिन हिस्से हिस्से होकर पानी में बह गया। जो बन जाता तो ना जाने कितने लोगों को पानी में बहा भी ले जाता। गनीमत रही कि सिर्फ जनता का पैसा बहा, जान नहीं। थोड़ा सा पानी आया नदी में और ये देखिए पूरा टूट गया है। पुल जो टूटा है ये विभाग का जो है लापरवाही और पदाधिकारी, ये जो कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पुल टूटा है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में फायरिंग हो गई। गोलीबारी वहां पर जब हुई तो हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट के भीतर लगभग 15 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हुई है। अब जानकारी मिलते ही मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, सीसीटीवी खंगाले तो ये पता चला कि मृतक के साथ में एक लड़की भी मौजूद थी जो घटना के बाद से वहां से फरार हो गई। पश्चिमी दिल्ली में बर्गर के शौकीनों का ये अड्डा कल रात ताबड़तोड़ गोलियों से गूंज रहा था। बेखौफ बदमाश कल रात करीब 9:45 बजे पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित इसी बर्गर किंग रेस्टोरेंट में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि बदमाशों ने करीब 15 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल को अंजाम देकर बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्पेशलाइज्ड टीम्स है, स्पेशल स्टाफ, एंटी नार्कोटिक्स, AATS, उन सबको यहाँ पे मोबिलाइज करा गया। पहुँचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। पुलिस रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर बदमाशों का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं। जानकारी के अनुसार मृतक के साथ एक लड़की भी थी जो गोलीबारी की घटना के बाद वहां से फरार हो गई। हालांकि इस पर पुलिस साफ साफ कुछ नहीं कह रही। देखिए, अभी सारे के सारे कैमराज वगैरह चेक करके और सारे फैक्ट्स असरटेन करे जा रहे हैं, तो इस समय पे कुछ भी कह पाना कि कौन साथ में था और कितने लोग आए थे वो अभी उचित नहीं होगा। जैसे ही वो कंफर्म होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। देश की राजधानी है दिल्ली, 2 सरकारें यहाँ से चलती हैं। दिल्ली की पुलिस देश में टॉप पुलिस मानी जाती है, फिर भी ऐसी वारदात होना और बदमाशों का निकल भागना पुलिसिंग पर सवाल खड़े करती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली आज तक। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक सरफिरे ने बीच सड़क पर एक लड़की की हत्या कर दी। आरोपी ने लोहे की रिंच से कई बार करके लड़की की जान ले ली। उस वक्त आसपास सड़क पर कई लोग खड़े थे, लेकिन लड़के की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। मार के पूछ रहे हैं अब ये ला। आरोपी ने आरती यादव नाम की इस लड़की पर लोहे की बड़ी रिंच से हमला कर कई लोगों के सामने उसकी हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि वहां गुजर रहे किसी भी शख्स ने आरोपी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई,
पुलिस के मुताबिक ये प्रेम प्रसंग का मामला है। आरोपी और लड़की एक दूसरे के साथ रिलेशन में और लड़का कुछ दिन पहले लड़की के ब्रेकअप करने से नाराज था। आरोपी को शक था कि लड़की का किसी और लड़के से संबंध है और इसी शक में लड़की की जान ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस हर एंगल से मर्डर केस की जांच कर रही है। ये काम पे जा रही थी तब उसका एक एक्स प्रिय करे उसने उसके पास जो हथियार था वो बड़ा एक नट बोल्ट टाइट करने का पाना रहता है, उसका हथियार करके इस्तेमाल करके उसके सर में मल्टीपल इंजरी करके उसको मार डाला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा है और पीएम मोदी सुबह 9:45 पर नालंदा पहुंचेंगे। पीएम राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वहीं नए कैंपस में 40 क्लासरूम्स हैं, इसमें लगभग 1900 छात्र पढ़ सकते हैं। उद्घाटन समारोह में पीएम के अलावा बिहार के सीएम और कई बड़े एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही 17 अन्य देशों से आए हुए विदेशी मेहमान भी समारोह में पहुंचेंगे, शोभा बढ़ाएंगे इसे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एमपी थिएटर। इसमें 2000 लोगों के पहुंचने की क्षमता है, बैठने की क्षमता है। फैकल्टी क्लब है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कई सुविधाएं यहां पर हैं। 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। आज शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव गुट और शिंदे गुट में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों ही गुटों का आज 58वें स्थापना दिवस के मौके पर 2 कार्यक्रम उन्होंने आयोजित करने की योजना बनाई है। इस साल स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही गुटों यानी कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले यूबीटी के शक्ति प्रदर्शन किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी और अब शिवसेना पूरी 58 साल की हो गई है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने इस साल होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में काफी देर तक मंथन हुआ। जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में रोड मैप तैयार किया गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव में पूरी प्लानिंग से बीजेपी जो है जनता के बीच में जाएगी। हालांकि अभी तक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। विपक्ष का सब कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 5 सीटें बीजेपी के पास थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में मामला 50-50 का है। उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की सियासी ताकत का पता चलेगा। विधानसभा के उपचुनाव का लोकसभा के चुनावों से मतलब नहीं होता है। उपचुनाव के नतीजों से 2027 विधानसभा चुनाव के संकेत मिल सकते हैं। बड़ी बात यह है कि उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बीएसपी को अपने पाले में लाने की कोशिशें शुरू हो गई। अफजाल अंसारी बसपा के सिंबल से आप तो पूरे चुनाव पूछते रह गए, आप बसपा छोड़ते क्यों नहीं? हम आपसे कहते रह गए, आप बसपा से हमसे को निकलवाते क्यों नहीं? बसपा हमको छोड़ना नहीं चाहती और हम बसपा को भी और बसपा नेतृत्व को भी हम अभी उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। आने वाले दिनों में दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। हम पूरी उम्मीद करेंगे। समाज ने तय कर लिया है, समाज ने तय कर लिया है, नेतृत्व को समाज की बात स्वीकार करनी पड़ेगी। 16 सीटें मैं गिन के दिखा सकता हूं। हमारा इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया कि उन्होंने या तो एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को खड़ा किया, वो इतने वोट ले गया कि हम जीत नहीं पाए। तो इसमें अगर देखें आप तो मायावती जी अगर साथ रही होती तस्वीर फर्क होती और उनके न रहने से हम 16 सीटें हारे हैं। ये तो मैं आंकड़े के साथ रख सकता हूँ। मेरा सलाह यही है कि अगर भाजपा को वो हराना चाहती, भाजपा से सचमुच उनको लगता है कि भाजपा हारनी चाहिए, तो उन्हें गठबंधन के साथ आना चाहिए। मंडी के जंगलों में भीषण आग की घटना लगातार सामने आ रही है। फॉरेस्ट फायर की कुल 330 घटनाएं हुई। 128 मामलों में पुलिस को जांच सौंपी गई। मंडी जिला इस बार 3112 हेक्टेयर वन भूमि जलकर यहां स्वाहा हो गई। प्रशासन के मुताबिक आग लगने से करीब 1 करोड़ और 9 लाख नुकसान का आकलन है और पिछले साल के मुकाबले फॉरेस्ट फायर की घटनाएं इस साल ज्यादा हुई हैं।
पंजाब के पठानकोट में वन्य जीव अभ्यारण्य में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है और भीषण आग कई किलोमीटर तक फैल जाने से बड़ा नुकसान हो गया है। जानकारी मिलने के बाद से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के झांसी कानपुर हाईवे पर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई है। हाईवे पर ट्रक से टकराने के बाद से एक फॉर्च्यूनर कार में वो खाई में जा गिरी, जिसके बाद से उसमें लोगों की चीख पुकार मच गई। कार में फंसे हुए सभी लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। उसके बाद कार में भीषण आग लगे। आनंद फानन में सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया और इसमें एक की हालत स्थिर बताई जा रही है। बंगाल के अलीपुर द्वार के नेशनल पार्क बंगले में भीषण आग लगे, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बंगले में लगे हुए प्रचंड आग का वीडियो भी सामने आया। बंगले में मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक वायरल वीडियो कॉल का मामला सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से वीडियो कॉल पर ईद की बधाई दे रहा था। वही वीडियो वायरल होते ही जेल उपाधीक्षक ने यह वीडियो साबरमती जेल का वीडियो होने से इनकार कर दिया है। साथ ही जेल उपाधीक्षक परेश सोलंकी ने बताया कि यह वीडियो हमारे जेल का नहीं है। ईद साल में 3 बार आते हैं, कौन सी ईद का वीडियो है इसकी जांच चल रही है। ये AI जनरेटेड वीडियो भी हो सकता है और अभी सभी एजेंसी इसकी जांच कर रहे हैं।